सो अगेन वेलकम टू आवर चैनल ब्रोकन कोड्स। जैसा कि आपको पता है कि काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स ने उत्तराखंड अपर पीसीएस की आंसर की अपलोड कर दी है, बट उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कंट्रोवर्शियल्स हैं या फिर जिनकी आंसर की उन्होंने गलत बताई है। तो उन्हीं कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस को मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो जिन भी स्टूडेंट्स का कुछ नंबर से सीसेट क्वालिफाई नहीं हो रहा है तो वो इस वीडियो को और उन क्वेश्चंस को अपनी आंसर की के साथ दोबारा मैच कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन पेपर का सेट ए है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें निकालना था लाभ या हानि, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 9% लॉस और हानि। तो क्वेश्चन नंबर 2 था रोहित किसी कार्य को टी घंटों में पूरा कर सकता है, किसी कारणवश 1.5 घंटे बाद उसने कार्य करना बंद कर दिया, कार्य का अधूरा हिस्सा क्या है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी 2t-3/2t। क्वेश्चन नंबर 3 था यहाँ पर लुप्त पदों को प्राप्त करें। यहाँ पर एक अल्फाबेटिकल सीरीज दी हुई थी, तो लास्ट के 2 टर्म्स इसमें बताने थे। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए पीडी। यदि क्यू का अर्थ प्लस, जे का अर्थ इंटू, टी का अर्थ माइनस, के का अर्थ डिवाइड हो तब 30k2q3j6ts। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए p<1/p। और वैसे क्वेश्चन नंबर 6 था आज वरुण का जन्मदिन है, 1 वर्ष बाद वह अपनी 12 वर्ष पहले की आयु का दुगना हो जाएगा, उसकी वर्तमान आयु क्या है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 था, इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी चचेरा भाई, कजिन ब्रदर। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 10 था, ये भी एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है क्योंकि इसके जो ऑप्शंस हैं वो 2 ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, तो यहाँ पर डेफिनेटली सभी को बोनस मार्क्स मिलेगा। तो इसमें पूछा गया था कि वर्ष 1979 में क्रिसमस दिवस मंगलवार को मनाया गया था, निम्नलिखित किस वर्ष यह पुनः उसी दिन मनाया जाएगा? तो हमें पता है कि इसको हमें निकालना पड़ता है ऑड डे की हेल्प से, ऑड डेज की हेल्प से। हमें पता है कि लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, नॉन लीप ईयर में 1 ऑड डे होता है। तो इसका राइट आंसर एक तो 1984 है और सेकंड जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 1990, क्योंकि जो क्रिसमस होगा वो मंगलवार को 2 ईयर्स में आएगा, वो 1984 और 1990 में। तो इस क्वेश्चन में सभी को बोनस मार्क्स मिल सकते हैं और मिलेंगे डेफिनेटली। अब क्वेश्चन नंबर 11 था, यदि एक भिन्न के अंश तथा हर दोनों में से 5 घटाया जाए तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। तो इसका राइट आंसर सीधे सीधे ऑप्शन नंबर डी 12/19। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि एक निश्चित कूट भाषा में ग्रेस्प को BMVNK लिखा जाता है तो CRANE को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पर देखा जाएगा तो G से B रिवर्स यहाँ पर ऑर्डर में जा रहे हैं, तो वैसे क्रीन से भी रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए XMVIZ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी शब्दकोश। तो बस्ते को शब्दकोश था, शब्दकोश को खिड़की। तो बस्ते को शब्दकोश इसमें बताया, तो बस्ते को शब्दकोश यहाँ पर कहा गया है, तो इसमें बताना था कि किताब उठाने में किसका उपयोग होगा? डेफिनेटली शब्दकोश, क्योंकि बस्ते को यहाँ पर शब्दकोश कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 36। अब वैसे क्वेश्चन नंबर 15 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 10 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 16 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 7। और वैसे क्वेश्चन नंबर 17 है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मदर। क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि 2 4 6 × 2 = 6, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर को है एक क्वेश्चन नंबर 18 का 12। सत्यता और असत्यता गुण है, तो ये है कथन के, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। वैसे क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसमें ऑड वन आउट हमें बताना था, तो चंद्रमा ग्रह ये राइट आंसर है। वैसे क्वेश्चन नंबर 21 इसका राइट आंसर है 47U15, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। तो क्वेश्चन नंबर 22 भी यहाँ पर कंट्रोवर्शियल है क्योंकि काफ़ी यूट्यूब चैनल्स में इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बताया गया है, जो कि एब्सोल्युटली रॉन्ग है। तो रीजनिंग में सभी को पता होगा कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करते समय प्राइम नंबर को प्रायोरिटी देते हैं, तो यहाँ पर को देख लेते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर डी कैसे सही नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले 1 2 2, तो इसका जो सम करेंगे 2 2 1, तो इसका सम आएगा 5, 6 + 2 + 3 मीन्स 8, 9 10 11, 2 2 4 का 4, 2 2 8 और 3 3 7 का 7, 8 9 10 11 12 13, तो 13। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 5 जो है यहाँ पर को प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है, लेकिन 8 जो है नॉन प्राइम नंबर है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी 2 2 4। क्वेश्चन नंबर 23, एक्स का न्यूनतम मान यहाँ पर ज्ञात करना है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए 2। वैसे क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी 8। तो क्वेश्चन नंबर 25 में हमें निकालना था कि 11 से 100 के बीच में वो संख्याएं बताइए जो 7 से डिवाइड करने पर उनमें जो रिमाइंडर बचता है वो 3 बचता है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी 12। एज सुन एज आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन,
आई विल कमेंट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स। तो क्वेश्चन नंबर 27 का यहाँ पर आंसर था ऑप्शन नंबर सी 5। क्वेश्चन नंबर 28 इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 3:1। तो क्वेश्चन नंबर 30 भी कंट्रोवर्शियल है क्योंकि इसमें बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स ने इसका आंसर बताया हुआ है डी या फिर बी। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा या फिर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो यहाँ पर किसी भी तरीके से ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट है। सो क्वेश्चन नंबर 30 ऑप्शन नंबर बी और सी, इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 में किराए का परसेंटेज निकालना था कि किराए का परसेंटेज क्या होगा टोटल खर्च में से। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी 19.25। क्वेश्चन नंबर 32 है, इसमें नेक्स्ट जो अपियरिंग फिगर होगा उसको बताना था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी दिस फिगर। क्वेश्चन नंबर 33 भी कंट्रोवर्शियल है क्योंकि इसमें काफ़ी यूट्यूब चैनल्स ने इसका आंसर बताया था कि ऑप्शन नंबर डी ज्ञात नहीं किया जा सकता, बट इसका सॉल्यूशन है और इसका सॉल्यूशन यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा और जो वैल्यूज़ यहाँ पर निकल करके आई हैं वो मैं डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर दूंगा। और ये तो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स हैं, इन 3 स्टेटमेंट्स की हेल्प से ही सारे वेरिएबल्स यहाँ पर जो दिए हुए हैं वो निकाले जा सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल जो लड़के थे उनकी वैल्यू सबसे पहले आई 96 एंड देन टोटल ये हो गया 160। तो यहाँ पर ये अलग अलग लड़कों की हाइट है। तो यहाँ पर था 32, यहाँ पर वैल्यू आई 44, लड़कियों में मीडियम हाइट में वैल्यू आई 48, तो ये टोटल हो गया 80 एंड लड़कियों में जो छोटी हाइट आई वो 16 और लड़कियों में लंबी जो हाइट आई थी वो आई थी 0। और यही यहाँ पर को पूछा गया था क्वेश्चन में। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए। अगर आप चाहें तो इनकी हेल्प से इन सभी वेरिएबल्स को यहाँ पर को कैलकुलेट कर सकते हैं और उन्हें निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी 940%। क्वेश्चन नंबर 35 इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए 0.89। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी RIG। अगेन क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर था यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के। क्वेश्चन नंबर 38 का यहाँ पर 3 जो सब्सिक्वेंट ऑर्डर में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ पर वर्ड बन रहे थे वो था ऑप्शन नंबर डी 3। क्वेश्चन नंबर 39 का यहाँ पर राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। अगेन 40 का यहाँ पर राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41 का यहाँ पर राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी 3674। क्वेश्चन नंबर 42 का यहाँ पर राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी 960। क्वेश्चन नंबर 63 इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी 8। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर था ऑप्शन नंबर सी 10। क्वेश्चन नंबर 45 इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर को हमें फ्रैक्शन में यहाँ पर वैल्यूज दी हुई थी, तो इनको परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्ट करके इनको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में निकालेंगे तो इसकी वैल्यू 4/5, 2/3, 1/2 और 3/8 ही आएगी। क्वेश्चन नंबर 46 इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी क्यू। 47 इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी 1/8 1:8। क्वेश्चन नंबर 48 इसका राइट आंसर था यहाँ पर को ऑप्शन नंबर सी ऑड वन आउट था। क्वेश्चन नंबर 49 इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी 1। क्वेश्चन नंबर 50 इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी 20%। क्वेश्चन नंबर 51 तो यहाँ पर निकालने थे नंबर ऑफ स्क्वायर्स, तो इसका राइट आंसर था यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 17। क्वेश्चन नंबर 52 इसका राइट आंसर था घर की ओर मुंह करते हुए चलने पर, तो यहाँ से 1 स्टेप फॉरवर्ड और 2 स्टेप बैकवर्ड जाते हुए हमें लड़के की डायरेक्शन बतानी थी। क्वेश्चन नंबर 53 ये क्वेश्चन एब्सोल्युटली रॉन्ग है, तो यहाँ पर भी एक बोनस मार्क्स मिलेगा। तो इसमें काफ़ी सारे जो यूट्यूब्स थे उन्होंने इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सोहन बताया था, बट एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पर को ये इसका सॉल्यूशन ये कैसे गलत है। तो यहाँ पर दिया हुआ था नीचे दिए गए 4 कथनों को पढ़िए, बताइए कि कौन ज्यामिति का अध्ययन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर जो नहीं है यही सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर वर्ड है जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो रहा है। तो इसके 3 पॉसिबल सिर्फ नहीं के स्टेटमेंट की वजह से यहाँ पर 3 पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। देखते हैं वो कैसे। इसमें बोला था मोहन और सोहन भौतिकी तथा अंग्रेजी का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि हम कैसे निकालते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट से आ जाएगा कि सोहन यहाँ पर को, तो दोनों में कॉमन है इंग्लिश और दोनों में कॉमन है सोहन, तो सोहन यहाँ पर इंग्लिश पढ़ रहा है। तो स्टेटमेंट 2 और 4 में यहाँ पर कॉमन है रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, और इसमें जो पर्सन कॉमन है वो है रोहन, तो रोहन यहाँ पर केमिस्ट्री पढ़ रहा है। तो स्टेटमेंट नंबर 3 और 4 में यहाँ पर रोशन और ज्योमेट्री कॉमन है, तो रोशन यहाँ पर ज्योमेट्री पढ़ रहा है। और अगेन यहाँ पर जो मोहन, अब रिमेनिंग बचा मोहन, तो मोहन इट मीन्स यहाँ पर पढ़ रहा है, तो मोहन यहाँ पर पढ़ रहा है फिजिक्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें पूछा गया था नीचे दिए गए 4 कथनों को पढ़िए, बताइए कौन ज्यामिति का अध्ययन
नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर ज्यामिति का अध्ययन करने वाला तो रोशन है, बट ज्यामिति का अध्ययन जो नहीं कर रहा है वो है 3 लड़के, मोहन, सोहन और रोहन। तो मोहन, सोहन और रोहन यहाँ पर तीनों करेक्ट आंसर होंगे। इट मीन्स यहाँ पर तीनों के तीनों करेक्ट नहीं हो सकते। अगर यहाँ पर क्वेश्चन ये होता, अगर क्वेश्चन ये पूछा होता कि इन चारों में से कौन यहाँ पर ज्योमेट्री पढ़ रहा है, तो इसका राइट आंसर होता रोशन। बट इसमें पूछा गया कौन ज्यामिति का अध्ययन नहीं कर रहा है, ज्योमेट्री का अध्ययन नहीं कर रहा है, तो ये तीनों ही यहाँ पर ज्यामिति का अध्ययन नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर कोई बोनस मार्क्स अगेन यहाँ पर मिलेगा। तो 2 बोनस मार्क्स तो यहाँ पर श्योर है। अब क्वेश्चन नंबर 54 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 55 है, इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, विवेक। एंड अगेन क्वेश्चन नंबर 56, इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, PICCIN। क्वेश्चन नंबर 57, इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, 41। क्वेश्चन नंबर 58, इसका राइट आंसर था यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, 48। क्वेश्चन नंबर 59, इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, 5। क्वेश्चन नंबर 60, इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, 6। क्वेश्चन नंबर 61, इसका राइट आंसर था यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, 6। क्वेश्चन नंबर 62, इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, 80। तो यहाँ पर हमें इंग्लिश डिक्शनरी में इनका परफेक्ट ऑर्डर बताना था। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, 1, 4, 5, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 64, इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, 8। क्वेश्चन नंबर 65, इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, साउथ वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 66, इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, 64। क्वेश्चन नंबर 67, इसका राइट आंसर है यहाँ पर को 1 एंड 2 दोनों। तो कुछ यूट्यूब चैनल्स में इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बताया है, बट ये एब्सोल्युटली रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कि स्टेटमेंट यहाँ पर दी हुई है, भाग्य बहादुर का साथ देता है, सफलता के लिए जोखिम जरूरी है, कायर मरने से पहले कई बार मरते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों ही जो कंक्लूजन है ये फर्स्ट स्टेटमेंट को फॉलो करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर 1 और 2 दोनों ही सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 68 है, इसका राइट आंसर निकालना था, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 118.8 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 69, तो यहाँ पर सभी को पता है कि 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पर 225 होता है 15 का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 70, तो यहाँ पर सिंपल लाइन की इक्वेशन से इसकी वैल्यू निकाली जा सकती थी, तो इससे इसका राइट आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू x। क्वेश्चन नंबर 71, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, 2/3। क्वेश्चन नंबर 72, इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, 20%। क्वेश्चन नंबर 23, इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, 72। क्वेश्चन नंबर 74, इसका राइट आंसर आया था ऑप्शन नंबर डी, MQ। क्वेश्चन नंबर 75, तो इसको यहाँ पर भी कंट्रोवर्सी थी कि 0.02 होगा, 0.2 होगा, बट इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 0.2। क्वेश्चन नंबर 76, इसका राइट आंसर है 12v⁴ क्वेश्चन नंबर 77, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2p/3q। तो ये बहुत ही लेंथी क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करने में काफी टाइम यहाँ पर वेस्ट हुआ होगा काफी स्टूडेंट्स का। और क्वेश्चन नंबर 78 है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, A∩B∪C। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर कैसे सॉल्व करना था, तो हम देखेंगे यहाँ पर को A, B, C 3 सेट दिए हुए हैं, तो B और C ऐसा करके सेट हैं। तो B और C को अगर हम होल लें तो इसको बोला जाता है B∪C। और अगर हम एक सेट ले लें A यहाँ पर ऐसे करके, और यहाँ पर को अगर हम इस कॉमन एरिया को अगर फाइंड आउट करें तो ये टोटल है A, और ये दोनों B और C दोनों यूनियन कंबाइंड है। तो ये कॉमन एरिया जो होगा ये होगा A∩B∪C। तो ये इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, A∩B∪C। क्वेश्चन नंबर 79, यहाँ पर दोनों ट्रेन्स की स्पीड निकालनी थी और उन दोनों की स्पीड का यहाँ पर डिफरेंस बताना था कि कितना होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 4 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 80, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, 3। अब यहाँ पर इंग्लिश का पैसेज था, इंग्लिश पैसेज बहुत ही सिंपल था। तो क्वेश्चन नंबर 81, इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, इंस्ट्रक्टिव। क्वेश्चन नंबर 83, इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 84, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, ऑटोक्रेसी। तो 1 पर्सन के शासन को बोला जाता है ऑटोक्रेसी, और यहाँ पर ओलिगार्ची बोला जाता है एक फैमिली के शासन को या ग्रुप ऑफ पीपल के शासन को बोला जाता है ओलिगार्ची। क्वेश्चन नंबर 85, इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 86, तो यहाँ पर भी डाउट है कि कंपटीशन के जो सिनोनियम्स होते हैं वो कंटेस्ट, फाइट, मैच, ये सभी इसके कंपटीशन के सिनोनियम होते हैं। तो यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं, तो मे बी दिस क्वेश्चन ऑल्सो बी एलिमिनेटेड और यू विल गेट बोनस मार्क्स हेयर। और क्वेश्चन नंबर 87, इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, स्लीप। अब हिंदी का पैसेज था, हिंदी का पैसेज काफी सिंपल था और इसमें डायरेक्ट जो क्वेश्चन थे वो पैसेज से ही सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गए थे। तो किसी राष्ट्र की सभ्यता के मूल्यांकन का आधार है, तो ऑप्शन नंबर डी, संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 89, इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, सभ्यता और संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 90, संस्कृति क्या है, इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 91, इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 92, इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, एक
इसमें क्वेश्चन नंबर 93 था विरासत शब्द किस श्रेणी का है, तो ये एक विदेशी शब्द है, तो ऑप्शन नंबर डी विदेशी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 94 इसका राइट आंसर था प्रकृति का पर्यायवाची नहीं है, इसमें से बताना था, ऑप्शन नंबर डी विभूति प्रकृति का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 95 बताना था कि मानव का पर्यायवाची क्या है, इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी मर्त्य। क्वेश्चन नंबर 96 सभ्यता का शब्दार्थ है, तो ये डायरेक्टली इस पैसेज में इसका सीधे सीधे स्टेटमेंट दी हुई थी, जीवन प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 97 मूल्यांकन का संधि विच्छेद कीजिए, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी मूल्यधन अंकन। क्वेश्चन नंबर 98 तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी महत्वहीन। क्वेश्चन नंबर 99 इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी राष्ट्र निर्माण। क्योंकि अगर हम स्टेटमेंट देखें तो इसमें बहुत सारे बोल रहे थे कि सभ्यता और संस्कृति होगा, बट ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम स्टेटमेंट पैसेज देखें तो पैसेज में यहाँ पर स्टार्ट किया हुआ है प्रत्येक राष्ट्र की अपनी एक सांस्कृतिक धरोहर होती है, और पैसेज भी इंड किया गया है प्रत्येक राष्ट्र की संस्कृति वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। प्रकृति का मानव जीवन को प्रभावित करने में बहुत महत्वपूर्ण हाथ रहता है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग भी राष्ट्र से हुआ है और एंड भी यहाँ पर राष्ट्र से हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो इसकी राइट हेडिंग होनी चाहिए वो होना चाहिए राष्ट्र निर्माण। बट यहाँ पर अभी भी डाउट है कि सभ्यता और संस्कृति होगा राष्ट्र निर्माण होगा, तो मे बी सभ्यता और संस्कृति भी हो सकता है और राष्ट्र निर्माण भी होता है, दोनों की काफ़ी 50-50% की पॉसिबिलिटी है कि इसका एग्जैक्ट हेडिंग क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 100 तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी सांस्कृतिक धरोहर। तो ये था सीसेट का पूरा टोटल सॉल्यूशन, और इसमें कुछ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस हैं जिनको आप अगेन रीचेक कर सकते हैं उनके सॉल्यूशंस को, और अपनी जो आंसर की है आपकी उसको आप अगेन रीकैलकुलेट कर सकते हैं अपने मार्क्स को। तो जिनके भी 49.5 से नीचे मार्क्स रह गए हैं इन क्वेश्चंस की वजह से, तो मे बी दे विल गेट मोर देन 49.5 और क्वालिफाइड द सीसेट। I hope you like this video and see you in next video.